नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के अतरौलिया में स्थानीय नगर पंचायत निवासी राजकुमार उर्फ राजू सोनू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। शनिवार की रात लगभग 12 बजे मामूली विवाद को लेकर अपनी मां को मारने पीटने लगा, जिसमें उसकी पत्नी भी सहयोग करने लगी और वृद्ध मां को इस कदर मारा पीटा कि उनकी मौत हो गई। मृतका के पति देवी प्रसाद द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मृतका के पुत्र को हिरासत में लेकर घटना की छानबीन करने लगी। परिजनों ने बताया कि काफ़ी दिनों से माता पिता व बेटे बहू में विवाद होता रहता था, जिसकी वजह से बीती रात बेटे और बहू ने अपनी माँ से कहा सुनी के दौरान मारपीट करने लगा और अपनी माँ को घर के अंदर ले गए। घर के अंदर से मृतका गुलाबी देवी की काफ़ी जोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। भीतर से दुकान का शटर बंद रहने के कारण कोई मदद को भी नहीं पहुंचा। मृतका के पति देवी प्रसाद ने बताया कि आए दिन घर में विवाद हुआ करता था। बीती रात भी मामूली पानी टपकने को लेकर विवाद होने लगा। किसी दौरान बेटे और बहू ने मिलकर मेरी पत्नी गुलाबी देवी 65 वर्षीय को घसीटकर बुरी तरह से मारने पीटने लगे और मुझे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर के ऊपर छत पर भागा गया, नहीं तो मुझे भी मार डालते, जिसकी लिखित तहरीर मेरे द्वारा थाने पर दी गई है। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर से प्राप्त हुई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि मृतका के पति देवी प्रसाद ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। कहाँ घर है? अतरौलिया। क्या घटना घटी थी आपके? बताइए। थोड़ा सा पानी गाड़ा में चला गया, उसी का मारे पीछे। कौन मारा था? लड़का राजू राजकुमार। और बस। लाली कौन है? लाली लाली कोई नहीं। लाली कोई नहीं। तो क्यों मारे? कैसे मारे? क्या हो गया? वो लात जूता हाथ से डंडा से मारे। तो आपको भी मारे? हाँ, आपको भी चोट लगी है? लगी है। तो आपने थाने में तहरीर दी है? सारी दी है, लाश PGI में गई है। कौन मरा है? क्या नाम था उनका? गुलाबी देवी। गुलाबी देवी। क्या लगती थी आप? हमारी पत्नी। तो ऐसे सुनने में कई बार मारता था। हाँ, कई बार हाथ फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, क्यों मारता था? वो सब खेत बाड़ी पैसा कौड़ी मांगता तो हम देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कि भाई दे करके कहाँ जाएंगे, रहने पर ही करते हैं, और जब दे देंगे तो कहाँ जाएंगे। रात में क्या घटना हुई? रात में वही पानी सीढ़ी पर टपक रहा था, ऊपर पानी चढ़ रहा था साइड में, एक डूटी थोड़ा एक बूंद करके रसा रहे तो उसी के लड़कियाँ पनिया कहते इतना बड़ा गाढ़ा खाना है, उसी में पनिया चला गया। कौन किया तो हमारी औरत बोली तो वही लड़कियाँ झाड़ी है, और उसकी भी औरत बोली तो वही झाड़ी है, चला गया होगा। तुम कौन बोलने वाली हो, तुम कौन बोलने वाली? इसी पर आपकी पत्नी को मारने लगे? हाँ, हम चुराने गए, हमको भी मारे। सुनो यार कि आपने जान बचा के छत पे भी भागे हो, ऐसा कुछ क्या है? वो क्या था? हाँ ठीक, हम जान बचा के छत पर भागे, वो घसीट करके लाए अपने कोठरी में। कितना मारे, कैसे मारे? तो मतलब मारने से ही उनकी मौत हो गई? हाँ। अतरौलिया थाना में एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक युवक जिसका नाम राजकुमार सोनी है, उसने अपने माता पिता के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मां जिसकी उम्र 65 वर्ष है, मारपीट करने में लाठी डंडे से मारपीट और लाठी से मारा, उसमें उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है और पिता को ही चोटें हैं। इस संदर्भ में 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है, उग्र विवेचना की जा रही है और दोषी के खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीमा व सचिन का मामला राष्ट्रपति से लेकर पहुंच गया है। डॉक्टर AP सिंह ने जहां राष्ट्रपति को दया याचिका खात दाखिल किए हैं, तो वही कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। वही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा और सचिन से मिलने उनके गांव पहुंचे, जहां एक तरफ भारत से पाकिस्तान में अंजू का मामला सुर्खियों में है, वहीं सीमा का मामला भी भारतवर्ष में सुर्खियों में चल रहा है। जहां पाकिस्तान में अंजू के लिए बंगला देने की बात आ रही है, तो वहीं सीमा को भी नाना प्रकार के प्रोत्साहन फिल्म जगत और उद्योगपतियों द्वारा दिया जा रहा है। अब यह मामला अंजू और सीमा का मामला को लेकर भारत को और पाकिस्तान के लोगों में इस बात को लेकर इस प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि दोनों देश में कौन मंजू और कौन सीमा के लिए, अंजू और सीमा के लिए राहत भरी खबर लेकर के आता है। वही लोगों की भी निगाहें सीमा व मंजू पर टिकी हुई हैं। अब देखना है कि हिंदुस्तान के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और सचिन को सीमा और सचिन को किस प्रकार की राहत व न्याय दिला सकते हैं।
आजमगढ़ से खबर है, जहां 13 अगस्त यानी आज के दिन पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में कितने अपराधियों को समस्त थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। मुबारकपुर पुलिस ने नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त फरमान पुत्र हाजी इसरार मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसकी उम्र 24 वर्ष है और थाना सिदारी पुलिस ने नाजायज गांजा व बिक्री के 9,021 रुपये के साथ एक अभियुक्त संजय यादव पुत्र छोटू यादव निवासी बुंदा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए अवैध तमंचे व कारतूस के साथ अभियुक्त अजीजुर रहमान उर्फ बरकत पुत्र अनावर निवासी मोहल्ला पूरा सोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। तो ही रानी के सराय पुलिस ने चोरी के आरोपी को चोरी के 2,230 रुपये के साथ विकास चौधरी पुत्र सुरेश चौधरी पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर गंभीरपुर पुलिस की, तो गंभीरपुर पुलिस ने भी नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त नामधारी ऐश्वर्य सिखराज निवासी महंगूपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनकी उम्र 61 वर्ष है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज दिनांक 13 अगस्त को उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफर विकास खंड पलायनी आजमगढ़ में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी पलायनी आजमगढ़ दिनेश कुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया। राष्ट्रगान के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी पलायनी आजमगढ़ दिनेश कुमार वर्मा द्वारा सभी उपस्थित रहे। शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से संबंधित प्रेरक उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिका तथा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह एवं प्रदेश महामंत्री बसंत लाल एवं समस्त जनपद शाखाओं के घोषित कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 13 अगस्त 2023 को नगर पालिका आजमगढ़ के सामने बंधे के नीचे औद्योगिक संस्थान ITI माधवरगंज आजमगढ़ में 11 बजे 11:30 बजे तक नामांकन वितरित किया गया। जिला अध्यक्ष पद के लिए श्री शिवकांत यादव, जिला मंत्री के लिए ओंकारनाथ, जिला कोषाध्यक्ष के लिए राजेंद्र चौहान, जिला संगठन मंत्री के लिए अखिलेश यादव, जिला संप्रेक्षक के लिए जिला जीत राय द्वारा नामांकन फार्म कराया गया। समय 11:30 बजे से 12:30 बजे तक उपरोक्त प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। तत्पश्चात दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच चुनाव अधिकारी रोशनलाल एवं सह चुनाव अधिकारी जयप्रकाश बिंद उर्फ गुड्डू द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान सभी नामांकन फार्म वैध पाए गए। समय 1:30 बजे से 2 बजे तक वापसी का समय निर्धारित था। किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस नहीं लिया गया। प्रांतीय संघ द्वारा निर्धारित निर्वाचित पद की सापेक्ष केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हुआ, जिसके कारण जिला अध्यक्ष शिवकांत यादव, जिला मंत्री ओंकारनाथ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौहान, जिला संगठन मंत्री अखिलेश यादव, जिला संप्रेक्षक जिला जीत राय निर्वृत्त निर्वाचित घोषित किए गए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का चुनाव अधिकारी रोशनलाल और सह चुनाव अधिकारी जयप्रकाश बिंद उर्फ गुड्डू ने निर्विरोध निर्वाचित होने की बधाई दी और शानदार कार्यकाल प्रारंभ करने के लिए मंगल कामना की। इस दौरान जनपद आजमगढ़ के सैकड़ों सफाई कर्मचारी संघ के लोग उपस्थित रहे। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद आजमगढ़। आज किस तरह का नामांकन हुआ था, क्या था? आज क्रांति संघ के घोषित कार्यक्रम के अनुसार सफाई कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव कराया जा रहा है, जिसके क्रम में आजमगढ़ में 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कुल कितने लोगों ने नामांकन किया था? 5 लोगों ने नामांकन किया है। 5 लोगों का नामांकन वैध मिला है। नामांकन वापसी किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इस वजह से जितने भी साथी नामांकन पत्र लिए हैं और नामांकन प्रस्तुत किए हैं, वे सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए। लगभग कुल कितने के लिए 5 निर्वाचित पद थे, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री और संप्रेक्षक के पद पर ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई। के पद पर शिवाकांत यादव, जिनको CP यादव के भी नाम से जानते हैं, इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है और नामांकन प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष पद के लिए, मंत्री पद के लिए ओंकारनाथ, इन्होंने नामांकन खरीदा है और नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र चौहान ने नामांकन खरीदा है और नामांकन दाखिल किया है। तो संगठन मंत्री के लिए अखिलेश यादव ने नामांकन पत्र खरीदा है और नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं संप्रेक्षक के लिए जिला जीत राय ने नामांकन पत्र खरीदा है और नामांकन पत्र दाखिल किया है। इन सभी लोगों के नामांकन पत्र वैध मिले हैं। इस वजह से सभी इन साथियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आजमगढ़ शहर का कुंवर सिंह उद्यान पार्क में रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन लाखों की आबादी वाले शहर में यह पार्क बौना साबित हो रहा है। जहाँ सुबह लोग टहलने के लिए आते हैं, वही शाम को 5 बजे के बाद इस पार्क में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। इस पार्क में आने वाले युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल है।
यहाँ पर इस पार्क में खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे कैमरे लेकर एक दूसरे को शूट करते नजर आते हैं। हालांकि नगर प्रशासन ने इस पार्क को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया, लेकिन पार्क छोटा होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जोगियाबीर ग्राम पंचायत में प्रशासन का बुलडोजर चला, पोखरी से अतिक्रमण हटाया गया। नायब तहसीलदार की बेदखली के आदेश के बाद राजस्व पुलिस की टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाया। जानकारी के अनुसार जोगियाबीर ग्राम पंचायत में रविवार को दिन में 12 बजे गाड़ा संख्या 291 जो 23 विश्वास क्षेत्रफल में फैला हुआ है पर न्यायिक तहसीलदार न्यायालय के बेदखली के आदेश के बाद राजस्व निरीक्षक चंद्र प्रकाश लाल, राजस्व निरीक्षक लेखपाल नफीस अहमद व राजदेव राम जैनपुर पुलिस बल के साथ पहुंच नासिर मोहम्मद शाहिद आरिफ मारूफ ने पोखरी पर 4 दीवारी और पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा किया, जिसको बुलडोजर से गिराकर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वहीं ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पर कहा कि पूर्व में 304 काटा संख्या आबादी के रूप में दर्ज थी। वहीं महबूब इकबाल, सहाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मुशीर बशीर व मुनीर के द्वारा पोखरी पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। वही नक्शा के साथ छुड़खानी कर आबादी में दिखाया गया है। प्रशासन के द्वारा पूर्व में अवैध अतिक्रमण कर पर नोटिस जारी कर स्वतः हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद रविवार को पहुंचकर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान गांव के दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे, वही आसपास में भांति बात की चर्चा भी करते रहे। आजमगढ़ के महराजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर ग्राम सभा के सदातपुर ग्राम में धर्म परिवर्तन के मामले में महराजगंज पुलिस ने 2 महिलाओं को धर्म परिवर्तन के आरोप में हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार अनीता पत्नी आदित्य द्वारा अपने घर पर दर्जन भर से ज़्यादा महिलाओं को बैठाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराया जा रहा था, जिसमें उनकी पुत्री दिव्या जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष से शामिल थी, जबकि अनीता की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। दोनों माँ और बेटी मिलकर घर के अंदर लोगों को बैठाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिसमें सनातन धर्म की बुराई और ईसाई धर्म को अपनाने को कहा जा रहा था। उसी समय भाजपा कार्यकर्ता पंकज मिश्र राजेश पांडे के साथ कार्यक्रम को देखने के लिए अनीता के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि लगभग 3 दर्जन महिलाएं बैठी हुई थी तथा अनीता द्वारा ईसा मसीह की महिमा का गुणगान किया जा रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन लोगों की बात सुनकर हम लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो हम लोगों ने उनकी बात का विरोध किया, जिस पर आरोपी धमकी देने लगी, जिसकी सूचना हम लोगों द्वारा थाने पर दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर धर्म परिवर्तन करा रही महिलाओं को महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर थाने में लाया तथा मौके से ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें भी बरामद किया। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर में भाजपा कार्यालय पर रविवार को मंडल आयुक्त कृष्ण बिहारी सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के जिला कार्य समिति और समस्त सदस्य अनुराग सिंह बंटू का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला कार्य समिति सदस्य अनुराग सिंह बंटू का माला पहनाकर मीठे मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। कार्यालय पर उपस्थित सभी लोगों ने अनुराग सिंह बंटू को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर परमहंस सिंह, जलभरत सिंह, तहसीलदार यादव, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र पासवान, जोगिंदर सिंह, सुधांशु सिंह, फौजी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संयोजन में आज 13 अगस्त 2023 को जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में जिला विशिष्ट अधिकारी के आजमगढ़ समीर जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित समस्त कार्यालय एवं सहायक एवं कर्मचारी तथा शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के साथ सभी लोग एक साथ राष्ट्रगान भी किए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइन बलिया में झंडारोहण कर टीडी कॉलेज बलिया से रेलवे स्टेशन बलिया तक निकाली गई यात्रा। स्टेशन परिसर में जवानों के साथ किया गया राष्ट्रगान। आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान 2023 के अवसर पर आज बलिया पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद के नेतृत्व में पुलिस लाइन में झंडारोहण के उपरांत टीडी कॉलेज बलिया से फ्लाईओवर होते हुए रेलवे स्टेशन बलिया तक तिरंगा यात्रा निकाली गई तथा स्टेशन पहुंचकर जवानों संग राष्ट्रगान गाया गया तथा भारत माता की जयकार करते हुए तिरंगा यात्रा की समाप्ति की गई। तिरंगा यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी, शिवनगर SN वैभव पांडे, प्रतिसाद निरीक्षक बलिया सुभाष चंद्र यादव व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित पुलिस कार्यालय के समस्त शाखा प्रभारी व जवान मौजूद रहे। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को?
देखिए, ये जो वर्ष है ये हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके। और जैसा मैंने बताया कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में हमारे देश ने बहुत अच्छी तरक्की की इस दौरान, और आज हम दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए हैं, और आगे ये सबको विश्वास है कि हम पहले नंबर पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमारे देशवासियों का योगदान बड़ा आवश्यक है, जैसे अब तक होता रहा। और इस अवसर पे हम सभी को ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे परिवार से लेकर समाज तक और देश तक इस बात की भावना पहुँचे कि हमारी जो आज़ादी मिली है इसमें बहुत बड़े बड़े त्याग लोगों ने किए हैं, बहुत बलिदान किए हैं, तब हम आज इस स्थिति में हैं जब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उन सब के इस त्याग को और बलिदान को याद रखें हमेशा, और उससे प्रेरित होकर हम भी अपने लिए ऐसा संकल्प करें कि इस देश के लिए पूरी कुछ योगदान कर पाएं। और एक खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आ रही है, जहां प्रभारी साइबर सेल जनपद बलिया निरीक्षक संजय शुक्ला व उनकी धर्मपत्नी बेहतर शुक्ला द्वारा आज ब्लड बैंक बलिया में मरीज की सहायता हेतु रक्तदान किया गया। रक्तदान के दौरान पुलिस अधीक्षक बलिया ऐसा आनंद व अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी भी मौजूद रहे। सर, अभी कहाँ आए हैं और क्या सूचना मिली थी, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ जिला अस्पताल बलिया में एक महिला हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो डायलिसिस पे हैं, दोनों किडनी खराब हो गई थी, उनको ब्लड की बहुत आवश्यकता थी। किसी माध्यम से हमें सूचना मिली और बड़ा हर्ष का विषय रहा कि हम और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी विनीता शुक्ला भी तैयार हो गई उनको ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम लोग आए, चूँकि हम लोग पुलिस विभाग से हैं, एक मानवता का सीधा सा संबंध है, तो हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और पहले भी हम लोग कर चुके हैं। मैं इसी क्रम में अपील करूंगा और लोगों से भी कि कृपया जो है जब भी उनको ज़रूरत पड़े किसी आवश्यक आदमी को, तो रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि इससे बढ़िया से शानदार पुनीत कार्य और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। सर, ब्लड दे करके दूसरों की ज़िंदगी बचाई जाती है, इसको लेकर के आपको कैसा लग रहा है? आप आज वो काम किए हैं जिससे एक असहाय की जान बची है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई अच्छा काम व्यक्ति करे, चाहे वो किसी भी विभाग में रहे, तो उसको निश्चित तौर पे ऊपर उससे एक अंदर से खुशी प्राप्त होती है। और मैं पुनः अपील करूंगा कि और सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ब्लड बैंक में आज यूपी पुलिस जो है आगे आई है उस व्यक्ति के लिए जिसको रक्त नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी समस्या उसको हो रही थी, जब पता चला है तो यूपी पुलिस आगे आई है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? पति पत्नी दोनों लोग क्राइम इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सहायक बने हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, बेसिकली पुलिस के पास वही व्यक्ति आता है जो पीड़ित हो, किसी चीज़ की तकलीफ़ हो उसको, और इसके कारण से पुलिस के अंदर मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो आम व्यक्ति से थोड़े अधिक होती हैं। ये अलग बात है कि हमें उसको प्रदर्शित करने का अवसर कम मिल पाता है, लेकिन हर व्यक्ति जो पुलिस का होता है उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी पुलिस ने बहुत ही मेहनत से और बहुत त्याग और परिश्रम से कोरोना के जो पेशेंट्स थे उनकी सहायता की, मदद की। तो आज ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक परिवार है जिसका एक व्यक्ति जिसको डायलिसिस पे है, जिसको रक्त की आवश्यकता थी। तो हमारे यहाँ साइबर सेल जो प्रभारी हैं संजय शुक्ला इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी द्वारा ये निश्चय किया गया कि उनके लिए हम रक्तदान करेंगे, और इसके लिए मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये एक पुलिस परिवार का एक कर्तव्य भी है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो इस तरह की, तो हमारा एक मानवीय दृष्टिकोण भी उनके समक्ष आना चाहिए। और आप सबसे भी अनुरोध है कि जो नॉर्मली एक पुलिस के बारे में एक सामान्य तौर से एक नज़रिया होता है उसको बदला जाए, और हम सबको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे हम सब आप ही के समाज के बीच से आते हैं, और आप सबकी संवेदनाएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं और हम लोग उसको महसूस भी शायद पुलिस की आज जो कार्य प्रणाली देखी गई है, मरीज की जान बची है इसको लेकर के, और क्राइम इंस्पेक्टर के द्वारा इस प्रकार के काम हर समय किया जाता है, इसको लेकर के उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। इसके लिए जितना भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम, क्योंकि रक्तदान जो होता है उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में रहती हैं, लेकिन
मेरा मानना है कि ये अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसके शरीर में रक्त के बनने की प्रक्रिया तेज़ होती है, जिसके कारण से बहुत सारे रोगों से वो दूर रहता है। और